बॉडी में, तो भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है। काश मैं एंडर ड्रैगन की भी बॉडी ले सकता। तो देखो, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी पहली लॉन्ग वीडियो में, जिसमें मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे मैं किसी भी मॉब की बॉडी ले सकता हूँ। मतलब लिटरली किसी भी मॉब की, एक्सेप्ट एंडर ड्रैगन। एंडर ड्रैगन छोड़ के मैं किसी की भी बॉडी ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले उन मॉब को मारना पड़ेगा, और मारने के लिए मुझे चाहिए हथियार। तो चलो पहले कुछ हथियार जमा करें। तो मैं तुम्हें सीधा मिलता हूँ कुछ हथियार जमा करने के बाद, तब तक के लिए बने रहो। तो यहाँ पे मैंने हथियार तो बना लिए, उसी के साथ मुझे कुछ मॉब की बॉडी भी मिल गई। लिटरली ये बहुत ओपी चीज है, मैं किसी भी मॉब में बदल सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे समझ सकते हो, अगर मैंने वार्डन और वेदर को मार दिया तो मेरे पास क्या शक्ति होगी। तो यहाँ पे हमारे पास है पहले शीप, और उसके बाद पिग, और फिर एक चिकन, और फिर एक काऊ। लेकिन अभी तक मुझे कुछ इतना ताकतवर मॉब नहीं मिला जिसके लिए मैं खुश हो सकूं। उसके लिए हमें एक विलेज ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे आयरन गोलेम को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चिकन बन गया और मुझे एक विलेज ढूंढना है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है guys, अगर मैं चिकन बन गया और उसकी हेल्थ देखो, इसकी हेल्थ सिर्फ 2% है, और मैं कहीं तो गिरूंगा तो मरूंगा नहीं, क्योंकि इसके फॉल डैमेज नहीं होता। लेकिन समझो किसी ज़ॉम्बी या किसी ने मुझे मार दिया तो मैं एक ही झटके में मर जाऊंगा, मतलब लिटरली वन शॉट। मुझे इसलिए संभल के चलना पड़ेगा। तो भाई एक बार मुझे आयरन गोलेम मिल जाए फिर कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि आयरन गोलेम के पास हेल्थ भी ज्यादा है और उसका अटैक भी पावरफुल है। The secret agent shunned the ship here to village to kill Iron Golem, but first I kill villager and second I kill Iron Golem. I हाँ हाँ गाइस, मुझे पता है तुमने मेरी इंग्लिश सुन के एकदम ही ऐसे बेहोश हो गए। बेहोश होने की कुछ जरूरत नहीं है, पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ फिर बेहोश हो जाओ। मैं इसे बेहोश करता हूँ। तो देखो गाइस, आयरन गोलेम वहां पे है। अगर मैंने उसके सामने इसे मारा तो आयरन गोलेम मेरी मार देगा, और मुझे इसे मारना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी बॉडी चाहिए। और साले मेरे को तेरे को मारना है, तेरे साथ ट्रेड नहीं करना। एक सामने ट्रेड क्यों खुल रहा है? तो लगता है आयरन गोलेम इधर ही आया। मुझे यहाँ से चुपके से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आयरन गोलेम यहाँ पे आ गया तो मेरी वो बहुत जोर से मार लेगा। तो यहाँ पे एक शिप को यहाँ पे किल नहीं करने देते। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे शिकार तो मेरे सामने खड़ा है, मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ? लगता है भाई को आत्महत्या करनी है। तो भाई की हम मदद करते। भाई रुक, मैं तुझे मारता हूँ, तू क्यों मार रहा है? देखो यार, मेरे जैसे अच्छा आदमी बनो। इस भाई को आत्महत्या करनी थी, लेकिन वो डर रहा था, लेकिन मैंने उसको मार दिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। क्यों होना मैं एक अच्छा इंसान। लेकिन मजा तो अब आया, क्योंकि मेरे पास है विलेजर की बॉडी, और पहली बार होगा कि एक विलेजर एक आयरन गोलेम को मारेगा। अबे आयरन गोलेम साले इधर आ जा, तू जिनको बचाता है उनके हाथों ही तू मरेगा। तो चलो पहले आयरन गोलेम का ढूंढते हैं। आयरन गोलेम भाई जरा इधर आ जा, तुझे से कुछ बातें करनी है। तो कहाँ पे है भाई आयरन गोलेम? लेकिन उससे लड़ने से पहले हमें कुछ सेफ्टी के लिए एक बेड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं आयरन गोलेम से डरता नहीं हूँ, लेकिन समझो एक हिट लग गया तो क्या करेंगे? इसलिए मैंने एक विलेज में बेड तो होता है, लेकिन इन गरीबों के पास बेड भी नहीं है। मतलब इतनी गरीबी भगवान किसी को ना दे। सालों के पास एक बेड भी नहीं है, सब रात को सोते कहाँ बे? लगता है ये घर थोड़ा अमीरों का है। यहाँ पे एक बेड है, तो यहाँ पे जल्दी रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करते हैं और उस आयरन गोलेम की कुंडी बजाता है। तो चलो फिर आप तो का मौत का नंगा नाच। इस आयरन गोलेम की पुंगी बजाने के लिए हम तैयार है। तो इधर एक शॉट मारूंगा और यहाँ से मैं भाग जाऊंगा। तो ये ले, 1 2 3। तो देखो, अब देखो यहाँ पे तुम बोलो कि मैं आयरन गोलेम को कैसे मारूंगा, मैंने ब्लॉक लगाए नहीं। तो यहाँ पे ट्रिक है गाइस, तुम जैसे आयरन गोलेम को मारो, एक घर में छुप जाओ। ये आयरन गोलेम खुद ही बेवकूफ आदमी, मतलब बेवकूफ से बेवकूफ मॉब है। इसको कुछ अक्ल नहीं है, ये तुम्हारे दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब कहा गया बे, तो थोड़ा इंतजार करो। तू ये साला खुद मेरे दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाएगा और मुझे बोलेगा मार भाई मुझे। तो मुझे लगता है मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा। यार आयरन गोलेम आ क्यों नहीं रहा? तरीके हाँ, मैं जैसे बाहर आने को गया, ये साला आ गया। रुक तेरे को बताता हूँ मैं साला चैप्टर। लगता है आयरन गोलेम में दिमाग आ रहा है। जैसे मैं बाहर जाने को निकला, ये साला मेरे सामने आके खड़ा हो गया। लेकिन भाई नाइस ट्राई, लेकिन पाप को मत भूल। तो भाई अब असली गेम होगा शुरू, क्योंकि मेरे पास आयरन गोलेम की बॉडी आ गई है। चलो उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो ही जाते हैं। तो तुम सिर्फ लिटरली इसके हार्ट देखो, मुझे कमेंट में तुम कमेंट करके बताना कि इसके पास कितने हार्ट है। और अब जो मजा आने वाला है ना, रात होने के बाद जो मौत का खेल शुरू हो जाएगा, वो मैं बता नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे कौन आया? ट्रेडर। तो भाई इस विलेज में बिन बुलाए मेहमान एंट्री नहीं है, तो तुम आधी सी रट्टी किताब ऊपर की कटेगी। अबे साले मुझे कैसे मारा तूने? लामा 2 कौड़ी के इंसान, मेरा मतलब जानवर। अरे काय फर्क पड़ते है, तू तरह गेला साला। आज हम पे थूक मारेगा बिटवा? हम पे थूक मारने से पहले 100 बार सोच लेना कि तुम काय के थूक मार रहे हो। अब तेरी बॉडी भी मेरी हो गई। अबे यार ज़ॉम्बी कहाँ है? ज़ॉम्बी आओ। तो देखो यार, ये साला 2 कौड़ी का गुप्त रोग का मरीज मुझे मारा था। साले औकात में आकर मैं आयरन गोलेम हूँ, आयरन गोलेम। तो भाई इस विलेज में कोई ज़ॉम्बी, स्केलेटन, क्रीपर वीपर आते हैं क्या नहीं? सालों
कोई एक 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 मिला ये जॉम्बी, बार बार ढूंढ रहा हूँ यहाँ वहाँ। चलो कोई तो दिख जाओ, चलो क्रीपर दिख जाए एक बार, क्रीपर की पावर चाहिए। अबे साले औकात में आकर किसको हाथ लगा रहा है, गुप्त रोग के मरीज, हरे पीले जानवर। तो भाई अब इसकी आयरन गोलम की बॉडी में आके यार बहुत शक्तिशाली फील हो रहा है यार। मेरे सामने कोई टिक नहीं रहा, कोई जॉम्बी ना कोई भी मॉब। मैं सिर्फ एक शॉट में, वन शॉट मतलब सबको वन शॉट कर रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे जॉम्बी है। अबे साले इसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ी रहने की। तो देखो अब मैंने ज़ॉम्बी को मार लिया, मेरा मतलब उसकी बॉडी भी मेरी हो जाएगी। तो ये देखो यार उसकी बॉडी भी मेरी हो गई। तो चलो भाई ज़ॉम्बी में, अबे साले कौन मार रहा है? अबे साले यार स्केलेटन, साले तेरे कौन सी भाषा में गाली दूं, कौन सी भाषा में गाली दूं साले? तेरी बहन की आंख, साले तेरी औकात क्या है? दो कौड़ी के ढांचे, हड्डी के ढांचा है तू सिर्फ, और मुझे मार रहा है। क्या क्या बोलूं यार तेरे को, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। कैसा आदमी है यार तू? तो कोई बात नहीं, हमें मुफ्त में एक स्केलेटन भी मिल गया, ऊपर वाला देता है जब छप्पर फाड़ के देता है। चलो अब स्केलेटन के साथ ही खेलते हैं। इसके साथ इसका बो और एरो भी मिल गया, जिसके साथ मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मैं वैसे भी मार ही सकता हूँ क्योंकि आयरन गोलम जो है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे जॉम्बी है, अब मुझे नहीं मारेगा क्योंकि इसको लग रहा है मैं इसका दोस्त हूँ। लेकिन भाई नहीं, यहाँ पे ऐसा अंधा विश्वास इस दुनिया में किसी पे भी नहीं रखते, क्योंकि दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। What? तो देखो यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉब है, लेकिन वो मुझे मार नहीं लगे। उनको लग रहा है मैं उनमें से एक हूँ। यहाँ पे क्रीपर भी है, चलो इसे मारते हैं, उसकी पावर ले लेते हैं। एक्सपोर्ट की, मेरा मतलब एक्सप्लोजन की। तो यहाँ पे क्रीपर हमें मिल गया, लेकिन इसकी पावर तो मुझे लगता है मुझे नहीं मिली। मतलब इसका कुछ उपयोग नहीं है हमारे लिए। तो चलो कुछ दूसरा मॉब ढूंढते हैं। तो सामने मुझे एक स्पाइडर मिल रहा है, तो स्पाइडर की पुंगी बजाते हैं पहले तो भाई अभी तो बहुत ही छोटे मोटे मॉब मिले। एक ही मॉब जो तगड़ा मिला है वो आयरन गोलम है। तो इसको मारते हैं और कुछ अच्छे से मॉब को मारते हैं और उनकी बॉडी ले देते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पाइडर को स्किल तो मिलेगी, मेरा मतलब जैसे स्किल कि हम इस घर के, देखो चलो मैं तो दिखाता हूँ। तो इस घर के ऊपर मैं इजीली चढ़ सकता हूँ और कहीं भी मैं इजीली चढ़ सकता हूँ। तो इसकी स्किल फायदेमंद तो है, लेकिन इतनी कुछ खास तो नहीं मुझे लगी। तो यहाँ पे देखो गाइस, मॉब तो बहुत बचे हैं और मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए मैं इन्हें स्पॉन करूंगा और सर्वाइवल में ही मारूंगा। तो यहाँ पे पहला मॉब है पिलेजर, जो कि इतना खतरनाक नहीं है एक आयरन गोलम के सामने। तो इसको मैंने मार दिया। तो हमारा दूसरा मॉब है यहाँ पे रिवेंजर। तो फिर रिवेंजर भाई को भी यहाँ पे निपटा देते हैं, जो कि आसानी से मर गया। और उसी के बाद है हमारा ये सांड, मतलब इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे नाम आ ही गया होगा ना। तो यार मैंने लगता है गलत बोले, मैंने अभी जिसको मारा वो था रिवेंजर, और ये इसका मैंने नाम भूल गया। जादूगर को भी मैंने निपटा दिया। तो अब मेरे पास 4 मॉब्स की पावर तो आ गई है, जिसमें से सभी इक्वल है। मतलब पहले है हमारा यहाँ पे प्लेजर, जिसके पास वो है, मतलब इसकी फायदा तो कुछ नहीं है मेरे को, इसकी पावर इतनी अच्छी नहीं है। तो इससे छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारा विंडिकेटर, मतलब उसके पास भी कुछ अच्छी पावर्स तो नहीं है, लेकिन इसके बाद जो मॉब आने वाला है उसके पास बहुत ही बढ़िया पावर है। हमारा जादूगर भैया, मैं उसकी स्किल यूज कर सकता हूँ। मतलब वो स्किल नहीं होती जो जमीन से वो अपने कांटे बाहर निकालता है, वो वाली स्किल। यहाँ पे देखो इसको हम, चलो एक विलेजर के ऊपर ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं इसके डैमेज होता है कि नहीं। तो हमारा बकरा हमारे सामने, और ये मैंने हमारी स्किल यूज की, लेकिन ये वन शॉट नहीं हुआ, मेरा बराबर सा निशाना नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर। तो चलो भाई इसको छोड़ते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ रिवेंजर। तो यहाँ पे मैं रिवेंजर बन गया हूँ, और देखो इस सांड की पावर, ये बराबर आयरन गोलम से तो नहीं जीत सकता, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो देखो भाई मैं एंडरमैन भी बन गया, और यहाँ पे देखो यार इसकी पावर भी खुले, जैसे टेलीपोर्टेशन की बहन की आंख एक का। अबे यहाँ पे डैमेज क्यों हो रहा है मेरे को? बहन की आंख, साला ये तो मर गया। तो देखो गाइस मैं तो यहाँ पे मर गया, लेकिन आप बार दो खतरनाक मॉड वेदर और वार्डन को मारने की। लेकिन मैं उन्हें सर्वाइवल में नहीं मार सकता, इसलिए मैं उन्हें क्रिएटिव में मारूंगा। तो चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले वार्डन, तो उसको मारने के बाद मैं सीधे तुम्हें मिलता हूँ उसकी बॉडी में। और देखो मैं वार्डन की बॉडी में हूँ और मैं सर्वाइवल में हूँ। इसकी हेल्थ पूरे 100% है, और तुम देख सकते हो उसमें पावर भी यूज कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे देखो यार, पूरी दुनिया नीली हो चुकी है, और लेकिन तुम इसकी पावर देखो यार। मैं उसके जैसा चल सकता हूँ, उसके जैसे अटैक कर सकता हूँ, उसके जैसे वो लेजर बीम भी मार सकता हूँ जो हमारे ऊपर वो वार्डन मारता है ना, वो बीम बहुत खतरनाक होती है। तो चलो वार्डन की तो कहानी यहाँ पे खत्म हुई। तो अब बारी है वेदर की। तो वेदर को पहले हम स्पॉन करते हैं। तो चलो, तो मैं तुम्हें सीधा मिलता हूँ वेदर को मारने के बाद। तो अब मैं हूँ वेदर की बॉडी में। तो भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है, काश मैं एंडर ड्रैगन की भी बॉडी ले सकता। तो देखो इसके पास यहाँ पे 2 स्कल है, एक काला वाला एक नीला वाला, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और ये डिस्ट्रक्शन भी बहुत नहीं मचा रहे, नहीं तो यार
यहाँ पे वेदर असली होता तो यहाँ पे अभी तक सारा फोड़ दिया होता। इसने इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं मचाई, मुझे इतनी इसकी पावर भी पसंद नहीं आई। उसके अच्छा तो वार्डन था यार, उसकी पावर भी बहुत तगड़ी है और वो डिस्ट्रक्शन भी मचाता है। लेकिन यार इंडर ड्रैगन आ जाता तो बहुत मजा आता। सोचो ओवर वर्ल्ड में इंडर ड्रैगन देखने में कितना मजा आता। लेकिन कोई नहीं, चलो वेदर तो मिल गया। तो देखो गाइस, ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो थी तो कुछ गलती हो गई तो माफ करना, कुछ बोलने में गलती हो गई तो माफ करना। लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।